सरफेस टेबल और कुछ और भी इक्विपमेंट है, मैं वन बाय वन आपको डिस्कस करूंगा। दीज आर मेन इक्विपमेंट जो मैनुअली चाहिए, अदरवाइज यू कैन मेजर विद CMM and will give coordinate measuring machines और some other machines, vision आता है, डिफरेंट मशीन्स आते हैं। यू कैन जैसे राउंडनेस सर्कुलरिटी चेक करने के लिए अलग से मशीन आती है, वो तो दैट इज द स्पेशल। इस फॉर्म टॉलरेंस के लिए भी अलग मशीन आती है एंड लोकेशंस के लिए भी अलग आती है, अलग अलग सबके लिए आती है, बट यू कैन यूज ऑल दिस थिंग इन अ CMM, बट इज द वेरी कॉस्टली। नाउ दैट इज द प्लेन। जो बात कर रहा था मैं डाटम की बात कर रहा था कि डाटम होता क्या है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली कि 3 प्लेन आउटसाइड द डाटम सिस्टम फ्रॉम विच द मेजरमेंट कैन बी टेकन। यानी कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आपको एक रेफरेंस प्लेन चाहिए, तो हमारा डाटम प्लेन होगा। टोटल 3 डाटम प्लेन होते हैं XYZ, जिसको या ABC बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, एंड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि डाटम 1 जो होगा, अगर सपोज ये डाटम 1 है तो ये डाटम 2 है, तो ये 90 इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन से दिखाया है कि रेड से दिखाया है, ब्लू से दिखाया है, राइट। तो फॉर मान लो कि ग्रीन वाले को हम 1 मान रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1, ब्लू वाले को 2 मान रहे हैं और रेड वाले को 3 मान रहे हैं, तो 1 एंड 2 के बीच में देखिए क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, राइट। और 2 और 3 के बीच में क्या है 90 डिग्री, और 3 और 1 के बीच में क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। तो ईच एवरीवन दैट इज मेड ऑलवेज श्योर, ऑलवेज रिमेंबर कि इनके बीच का जो प्लेन है वो 90 डिग्री बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, तो ये प्राइमरी डाटम, सेकेंडरी डाटम एंड टर्सरी डाटम। नाउ ये 3-2-1 प्रिंसिपल होता है, बेसिकली 3-2-1 पे काम करता है। 3 मोशन, 2 मोशन और 1 मोशन चाहिए इसमें जो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो बताऊंगा आगे कैसे होगा। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइमरी डाटम है, तो प्राइमरी डाटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं। मैं बताता हूँ आपको, इस बॉक्स के अंदर A, ठीक है, इसको आप बॉक्स के अंदर B, और टर्सरी डाटम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स के अंदर C। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम जब बनाते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक बॉक्स हो गया स्क्वायर बॉक्स, इसमें A बना दिया और इसको नीचे एक लाइन करके एक ऐसे त्रिभुज बनाते हैं और ये फील होता है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटम। डाटम A, इसी तरह से डाटम B और डाटम C। ये याद रखिएगा, कभी भी आप डिजाइन पर्पज से आप देखिएगा, ये ऑलवेज स्क्वायर टाइप का होता है, ये आपका फील होगा, तो ये नीचे ट्रायंगल आएगा ही आएगा, राइट। ऑलवेज रिमेंबर। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सरफेस है, फर्स्ट डाटम प्लेन, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी डाटम, आप देखिए फर्स्ट डाटम एंड सेकंड डाटम, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। यू कैन सी हियर दैट इज, यू कैन सी हियर दैट इज 90 डिग्री, राइट। एंड टर्सरी डाटम इज, you can see here that is first, second and third। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच का 90 डिग्री, सेकंड और थर्ड के बीच का यहाँ पे देखिए आपको इसको आगे बढ़ा दिया है, इसको आगे बढ़ा दिया है, तो 90 डिग्री, और पहले और तीसरे के बीच का 90 डिग्री। मतलब एक तीसरे, ये डिफरेंट टाइप्स के प्लेन हो सकते हैं। प्लेन आपके बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जोन होगा जहां पे तीनों 90 डिग्री होंगे। नंबर ऑफ इनफाइनाइट प्लेन आप क्रिएट कर सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, बट ये एक ऐसा पोजीशन होगा जहां पे तीनों 90 डिग्री होंगे और केवल एक ही जगह होगा। ये ऑलवेज रिमेंबर इस तरह के जो है कि ये आपका ऑलवेज एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं फॉर्म टॉलरेंस की। मैं बताया था कि रिप्रेजेंट बाई ए बी सी, पहले ही बता दिया था आपको। नाउ अब जो फॉर्म टॉलरेंस है, फॉर्म टॉलरेंस में जो बात करता है फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, सर्कुलरिटी और सिलिंड्रिसिटी, 4 तरीके के होते हैं, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे, यू कैन सी हियर बेसिकली इन द फ्लैटनेस, परफेक्ट फ्लैट, परफेक्ट सरफेस है, यहाँ पे कहीं भी वेरिएशन नहीं है। लेकिन जब एक्चुअल में बन के आता है तो लाइक दिस इज द सम एरर, सरफेस इन द एरर, राइट। इसी तरह से अगर स्ट्रेट है तो इस लाइन ऑफ स्ट्रेट है, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप देखिए कुछ वेरिएशन आ जाएगा। देन ऐसे यहाँ पे प्योर सर्कुलर है, ये प्योर राउंड है,
तो सम ओवल टाइप का बन जाएगा, सम वेरिएशन। और ये नेकेड आई से नहीं पता चलता है, अगर आप आंख से देखोगे आपको प्योर सर्कुलर ही दिखेगा, राउंड ही दिखेगा, बट जब आप उसको डायल गेज पे लगा के माउंट करके, डायल गेज हाइट गेज पे माउंट करके वी ब्लॉक पे रख के, और जब उसको रोटेट करोगे और जब डायल गेज को 0 0 सेट करके देखो, तब उसमें जितना वेरिएशन आएगा 1 माइक्रॉन, 10 माइक्रॉन, 20 माइक्रॉन, ये सारी चीजें जो है वहां पे चेक करते हैं। और इसी तरह से आपका सर्कुलरिटी का है, आप देखिए प्योर सर्कुलर। अच्छा सॉरी, सिलेंडरिसिटी में, सर्कुलरिटी और सिलेंडरिसिटी में एक डिफरेंस क्या है बता देता हूँ, कि ये केवल एक पॉइंट पे चेक करते हैं और ये पूरे लाइन पे चेक करते हैं, मतलब पूरे प्रोफाइल पे चेक करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये बता देता हूँ आपको कि एक पॉइंट पे इसको रख के डायल के सपोज यहाँ पे रख दिया और इसको भी ब्लॉक में रख के और रोटेट करा दिया, एक पॉइंट पे जितना चेक किया सर्कुलरिटी हो गया। लेकिन अगर यही चीज इसको रोटेट कराते हुए आगे अगर बढ़ाते हैं पूरे प्रोफाइल पे, तो आपका पूरा पूरा सिलेंडरिसिटी हो जाता है। और सिलेंडरिसिटी अगर चेक कर लेते हैं तो आपका स्ट्रेटनेस और ये सारी चीजें आ जाती हैं। नाउ वन बाय वन हम एक एक डिस्कस करते हैं, इनका वीडियो दिखाएंगे आपको कैसे मेजर करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिएगा। नाउ कम टू द फॉर्म टॉलरेंस। जैसे मान लीजिए मैं आपको पहले डिस्कस किया था, इसका फॉर्म टॉलरेंस का सिंबल दीजिए, द सिंबल द सरफेस हैज ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट इन वन प्लेन। इसमें आपका जितने भी सरफेस होते हैं सब एक ही प्लेन में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक प्लेन में आपको पूरा डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये सरफेस है, ये फ्लैटनेस है, इसको मेजर करना। तो सरफेस टेबल पे हमें मेजर करने के लिए इसको बने हुए ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। अब ये टू पैरेलल प्लेन्स में, जो हम यहाँ पे टू पैरेलल प्लेन दिखा रहे हैं, एक प्लेन ये दिखा रहे हैं, प्लेन ये दिखा रहे हैं, ये बेसिकली सीएमएम में इस तरह से कर सकते हैं, मैनुअल तो इस तरह कर नहीं सकते। तो हम करते क्या है कि एक आपका जब इस प्लेन को बनाने के लिए हमें एक 3 पॉइंट क्रिएट करते हैं, एक लेंगे 3 पॉइंट के ऊपर एक प्लेट रख देते हैं, तो ये क्या होता है सरफेस टेबल से ऊपर हो जाएगा। इसके ऊपर आप रख के एंड देन आप जो है सरफेस क्रिएट करके पैरेलल प्लेन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इस प्लेन के ऊपर एक पैरेलल प्लेन आपने क्रिएट कर लिया। तो टॉलरेंस जो है यहाँ पे आपका बेसिकली 2.2 mm के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो आपका फ्लैटनेस खराब है, यानी कि जोन से बाहर है, तो प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो या जो डिजाइन है जो प्रोडक्ट है वो बन के वो खराब हो जाएगा। यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखिए आपका ये प्लेन है, डाटा मेजर करने के लिए हम बात कर रहे थे। एक सरफेस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इसके अंदर ये देखेंगे आप तो नट लगा के इसको स्टैंड को खड़ा कर दिया है। या 3 ब्लॉक भी यूज करते हैं, स्टैंडर्ड होता है वो कैलिब्रेटेड होता है, प्री कैलिब्रेटेड होता है पहले से। और ये एक ब्लॉक है, राइट, इस ब्लॉक पे कितना फ्लैटनेस है इसको चेक करेंगे। तो अभी क्या किया कि इसको पहले 0 0 किया, तो ये देखिए आपका एक इन्होंने वुड का बनाया हुआ है, ये स्लाइडर टाइप का, ये स्लाइड करेगा ऊपर नीचे। इसके आगे यहाँ पे इन्होंने डायल गेज पप्पी डायल को फिक्स किया है, निडल टाइप का यहाँ पे। तो यहाँ पे फिक्स कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको पहले 0 0 सेट करेंगे, बिकॉज ये नट पे है तो कितना आपने टाइट किया उसके हिसाब से इसमें वेरिएशन होगा। तो ये पूरा पहले 0 0 चेक करेंगे, इसको कैलिब्रेट कर देंगे, तो ये 0 0 हो जाएगा पूरा इस डायल के हिसाब से। और देन इस प्लेट को उठा के इस पे रख दिया और तब इस पे पूरा पूरा मूव कराएंगे। यू कैन सी हियर दैट इज ऑल द डायमेंशन विल बी फ्लैट। तो जितना वेरिएशन इसमें आएगा, इस डायल गेज की सुई में आएगा, पप्पी डायल की सुई में जो वेरिएशन आएगा इंडिकेटर में, वो हम नोट कर लें कितने माइक्रोन का है। वो अगर माइक्रोन हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैच करता है तो इट्स ओके, अगर नहीं मैच करता है तो रिजेक्ट होगा। नाउ आई विल शो द वन वीडियो हाउ टू मेजर। We can also check flatness of the face. You can see here basically, यहाँ पे देखिए ये पोर्शन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको फिट करना है, इसके ऑब्जेक्ट को, इस सरफेस को हमें फ्लैटनेस चेक करना है। यहाँ पे पप्पी डायल लगा दिया, ये हाइट गेज है। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी हियर बेसिकली दैट इज द वन स्टैंड हियर, वन स्टैंड हियर, 3 पिन पे इसको खड़ा कर दिया। ये सरफेस टेबल होता है हमारा, ये ग्रेनाइट का बना होता है, 0 0 होता है, इस पर रफनेस नहीं होती है, बहुत सॉफ्ट होता है बेसिकली ये, और बहुत चिकना होता है, सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है, चिकना होता है, बहुत स्मूथ होता है, राइट। तो ये प्लेन अगर आप बात करेंगे तो ये इस सरफेस के ऊपर हमने क्या किया कि 3 पिन लगा के इसको हमने डाटम क्रिएट कर लिया है अब साइड में। नाउ यू कैन सी
तो दिस सरफेस को हम इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज हियर और लाइक दिस। अभी ये 3 जोन इन्होंने क्रिएट कर लिया। आफ्टर दैट ऊपर होने के बाद जब हम बात करते हैं तो इसको मूव कराते हैं। जब मूव कराएंगे, अब ये देखिए इसको पूरा पूरा मूव करा रहे हैं, पूरा चेक करेंगे। अगर ये जो डायमेंशन है यहाँ पे वेरिएशन दिखाएगा आपके नीडल पे। अगर ये डायमेंशन देखिए वेरिएशन दिखा रहा है, अगर ये हमारे साइज जोन में होगा, अगर जोन में होगा तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज क्या करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। नाउ इसका एप्लीकेशन जो हम बात करते हैं नो डाटम, इसमें डाटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फ्लैट में जितने भी हमारे फॉर्म टॉलरेंस होते हैं उसमें डाटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें हम सिंगल प्लेनर रिक्वायर्ड यूज करते हैं और मॉडिफायर भी यूज नहीं करते हैं। तो मैंने जो आपको दिखाया था यहाँ पे एक कंपेरिजन दिखाया था कि मॉडिफायर यूज करते हैं क्या, तो यहाँ पे देखिए तो मॉडिफायर यूज नहीं करते हैं इसमें जो है, ठीक है, नो। तो ये अलग अलग टाइप के एलएमसी एमएमसी जो बात कर रहे थे को डिजाइन को सारा चीज में दिया हुआ था। नाउ दूसरा क्या है कि ये देखिए इसका एप्लीकेशन में बता रहा था, ये सरफेस अगर फ्लैट नहीं होगा तो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से माउंट नहीं होगा और मशीन में आपकी एक्सिस की एक्यूरेसी क्या होगी, वेरिएशन हो जाएगी। या ये सरफेस आपका ये पूरा पूरा अगर फ्लैट नहीं होगा, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, अगर इसका सरफेस प्रॉपर नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, इस पे फिट नहीं होगा। अगर फिट नहीं होगा तो लीकेज होगी, लीकेज होगा तो वहां से प्रोडक्ट में जो भी ऑयल फ्लो कर रहा है या वाटर फ्लो कर रहा है तो लीकेज होता चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या, या सील जो है इसके ऊपर प्रॉपर तरह से बैठेगा नहीं तो हमारा प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा। तो डेट्स वाई ये डायमेंशन सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं। नाउ अभी एक छोटा सा क्विज हम तैयार किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टडीज, तो हम डिस्कस करते हैं, देन गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ क्विज टाइम इज द स्टार्ट। How many types of form tolerances? Write in the chat box. Form tolerances 5. Push Kumar Gautam 4 3 2 4 Preeti Nikhil. Form tolerances option C. That is the 4 type. अभी मैं ऊपर जो बात कर रहा था अभी कि that is 4 type. All maximum the giving the right answer. Because form tolerance में बात कर रहा था, form tolerance में जो 4 तरह के होते हैं, एक आपका फ्लैटनेस होता है, एक स्ट्रेटनेस होता है, एक सर्कुलरिटी होती है और एक आपका सिलिंड्रिसिटी होता है। 4 टाइप का होता है। तो ये आंसर गलत है, 3 गलत है, 6 गलत है, ये आपका 4 सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटम प्लेन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटम प्लेन? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। गुड गुड गुड, क्विक रिप्लाई, गुड गुड गुड। सबका सेम आ रहा है 3। अभी मैं बात कर रहा था ए बी सी। नाउ द राइट आंसर। देन थर्ड, हाउ मेनी टाइप ऑफ मॉडिफायर? मॉडिफायर मॉडिफायर नहीं, सबका रॉन्ग आंसर आ रही। आकाश आनंद का सही आंसर है 6। MC that is Akash Anand is the given the 6. Okay. Option D is the 6. That is all are given the 6 answer. The right answer you can see. आपने देखा, ध्यान से शायद नहीं देखा होगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको once again. Now next question is which one is the recent ASME standards used for GD&T? कौन सा ASME स्टैंडर्ड्स यूज किया जा रहा है? 2018, 1998, 2009, 2000, 1994। ऑप्शन ए गिविंग द ऑल आर द राइट आंसर। तो थैंक यू एवरीवन कि सही आंसर दिया है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो ऑप्शन ए है। मैं एक बार मॉडिफायर आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी हियर दैट इज मॉडिफायर कितने टाइप के, यहाँ पे 6 टाइप के हैं। LMPTP, LMTP, F और ये आपका 5, राइट। लिस्ट LMC, MMC, टांजेंट, प्रोजेक्टेड, फ्री स्टेट एंड डेटम, ये हमारा 6 है। नाउ कम टू स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस का सिंबल ये होता है, एक बॉक्स के अंदर स्ट्रेट लाइन बना देते हैं और स्ट्रेटनेस कैन बी अप्लाइड एक्सिस वेल द सरफेस एलिमेंट होता है। तो ऐसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, ये पूरा पूरा या ये लाइन है, ये सर्कुलर बना हो, पूरा स्ट्रेट है कि नहीं है, तो इसको मेजर करते हैं बेसिकली। तो स्ट्रेटनेस मेजर करने के लिए एक स्ट्रेट बार आता है, उससे आप मेजर कर सकते हैं, या आप जो है मेजर करने के लिए अगेन इस पे आप डायल गेज यूज कर सकते हैं। तो एग्जिस्ट व्हेन एलिमेंट ऑफ अ सरफेस और एक्सिस ऑफ द स्ट्रेट लाइन
अगर ये स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे इसके अंदर तो आप स्ट्रेट मेजर कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका ये प्लेट है, राइट, तो इस प्लेट पे ये पूरा पूरा स्ट्रेटनेस चेक करना, तो यहाँ पे स्ट्रेटनेस मेजरमेंट का एक डिवाइस आती है, आप स्ट्रेट बार मेजरमेंट होता है उसको आप चेक कर सकते हैं। या इसके अंदर सरफेस प्लेट पे रख के और एक वायर गेज कर सकते हो, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होता है बेसिकली हर जगह जो है, तो दैट्स व्हाई वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप इसको मेजर करने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप डायल गेज यूज करिए, और देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे मेजर किया हुआ एक वीडियो के थ्रू से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका हाइट गेज में डायल गेज को या प्लंजर डायल को या पप्पी डायल को लगा दिया है, और इस सरफेस को स्ट्रेट किया थोड़ा सा करके और इसको मूव करा रहे हैं। अगर इस डायल गेज में कोई वेरिएशन आएगा तो हम बोलेंगे कि भाई अगर ये वेरिएशन हमारे अप टू द डायमेंशन परमिसिबल होगा, जो उसके अंदर होगा तो इट्स ओके, अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि भाई कि आपका प्रोडक्ट जो आपका स्ट्रेट नहीं है पूरा पूरा। दैट्स सही। हाँ, सम इसे कि स्प्लिट लेवल से ही कर सकते हैं बट दैट इज इन द स्प्लिट लेवल, दैट इज द पार्ट को अगेन प्रॉब्लम ये होती है स्प्लिट लेवल पे हर जगह कि कैसे उसको, जैसे पार्ट आपका लंबा होगा तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है। कर सकते हैं स्प्लिट लेवल से भी स्ट्रेटनेस मेजर कर सकते हैं 0 0, बट उसमें वेरिएशन ज्यादा आती है, कितने माइक्रोन का ये पता नहीं चल पाता है, तो एग्जैक्ट आपको डायमेंशन अंडर टॉलरेंस जोन नहीं पता चल पाएगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी स्प्लिट लेवल से। नाउ इसमें भी डेटा टाइम यूज नहीं करते, अब स्ट्रेटनेस की बात करते हैं। मान लीजिए ये आपका शाफ्ट है, राइट, अगर ये शाफ्ट प्योर प्योर अगर इसके अंदर बुश है और इस पे स्ट्रेटनेस कंट्रोल कोड भी यूज टू द शाफ्ट साइड डायमेंशन कैन बी डायमीटर टू असेंबल इन द बुशिंग, तो ये अगर असेंबल करना इसमें अगर प्योर स्ट्रेट नहीं होगा, बेंड होगा, तो क्या होगा? अगर आपने देखा होगा कभी कभी सीएनसी मशीन पे या लेथ मशीन जो चक में जब हम राउंड बार को पकड़ते हैं और रोटेट आता है, बेसिकली आपने देखा होगा, तो प्योर स्ट्रेट नहीं होता, तो वहां पे डायल गेज लगा के आप मेजर करते हो। फिर उसको जॉज को भी हम क्या करते हैं, टाइट करते हैं, अलग अलग टाइप को टाइट करते हैं भाई कि प्योर राउंड नहीं आ रहा है, या स्ट्रेट उसको उस पर भी फिक्स करके आप एक्स और वाई में, एक्स में मूव करें, एक्सिस में मूव करा सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें भी डाटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाउ आता है सर्कुलरिटी या राउंडनेस। अगेन द सर्कुलरिटी एक्सिस्ट when all of the points are perpendicular the cross section of the cylinder। तो ये है आपका, अगर हम बात करते हैं, ये इसका सिंबल है, ये प्योर सर्कुलर है कि नहीं, ये जो बॉक्स बना है यहाँ पे, सॉरी बॉक्स कह रहे हैं, जो शाफ्ट है ये सर्कुलर है कि नहीं है, तो ये इसको मेजर करने आप देखेंगे तो जब मेजर करते हैं तो प्योर सर्कुलर नहीं होगा, तो इसके अंदर ये टॉलरेंस जोन होगा, यानी कि 0.05 mm की वेरिएशन है। तो अगर 0.05 के mm वेरिएशन है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर, मान लो कि डायटी ये जोन दे दिया हमने, एक ब्लू कलर का दिख रहा है, एक ब्लैक है पीछे, तो अगर इसके बीच जोन दे दिया एंड दिस सर्किल बिटवीन लाइक दिस, अगर इसके बीच में कहीं पे लाई करता है तो हम जो है इसको बता सकते हैं कि हाँ भाई ये प्योर सर्कुलर है, प्योर राउंड है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज इस जोन के बाहर होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें भी डाटा प्लेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सारी चीजों को मेजर करने के लिए हम 3 पॉइंट प्लेन वर्चुअल क्रिएट करते हैं, उसके बाद मेजर करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर लाइक दिस, ये लगा के हम प्रोब लगा के, ये तो एक्चुअल मशीन से बेसिकली प्रोब लगा के हम मेजर करते हैं यहाँ पे राउंडेड टेस्टर मशीन से, तो ये वेरिएशन इसके अंदर आती है जोन के अंदर जो है। नाउ यहाँ पे अगर देखेंगे तो वी ब्लॉक में हमने क्या किया, पुट कर दिया है, और यहाँ पे एक लेवल हाइट गेज लगा के डायल गेज से लगा के इसको चेक कर रहे हैं, राइट। इस पोर्शन को हम रोटेट करेंगे, यू कैन रोटेट, इसको हम रोटेट करते रहेंगे और एक पॉइंट पे ये पड़ा रहेगा, ये चीज पे लाई करेगा, और जो भी वेरिएशन इसमें आएगा, ये वेरिएशन जो भी आएगा इसके बीच में डायल गेज में, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें कितना राउंडनेस की वेरिएशन है। नाउ you can see your video, you can see your video, that's the easy clear all these things, right? You can see here that is the एक वी ब्लॉक है, ये वी ब्लॉक है, ये हाइट गेज है, इसमें प्लंजर डायल गेज लगा हुआ प्लंजर टाइप का, ये राउंड बार लिया इन्होंने, राइट। तो राउंड बार को इन्होंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे रख दिया, और राउंड बार को रख के इसको वी ब्लॉक में रखा हुआ है, ये सरफेस टेबल है, वी ब्लॉक में रख के इसको रोटेट करेंगे। अभी तो इन्होंने पेंसिल से ऐसे मार्क करके चेक कर रहे हैं, यू कैन सी हियर दैट इज टोटल प्रॉपर है कि नहीं है, तो मार्किंग कर रहे हैं बेसिकली कि इसी मार्किंग पे
इसी जोन पे हम रोटेट करेंगे, पूरा पूरा इस जोन पे हमें जो है चेक करना है राउंडनेस जो है, या अलग अलग जोन इन्होंने कर लिया, तो इसे हम सर्कुलरिटी भी चेक कर सकते हैं, सॉरी सिलेंड्रिसिटी भी चेक कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर ये जोन यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, और इसको रोटेट कराएंगे, इसको रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेटिंग दैट वेरिएशन इन दिस डायल गेज, डायल गेज डिफरेंट कंपनी का आता है, मीटी टू का सबसे अच्छा होता है, इसका भी आता है, डिपेंड करता है आप किसका यूज कर रहे हो, बट बेकर का भी आता है, लेकिन डायल गेज मीटी टू का अच्छा होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं। ये वेरिएशन इसमें जो भी चेक करेंगे यहाँ पे जो भी वेरिएशन आएगा आप मेजर कर सकते हैं। नो इसका एप्लीकेशन है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं तो ये अगर ये प्योर प्योर आपका राउंड नहीं होगा, इसके अंदर ओवेलिटी आ जाएगी, तो व्हाट विल बी हैपन, अगर इसके अंदर ओवेलिटी आई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें चेक करने के लिए राउंडनेस की जरूरत पड़ती है। राउंडनेस अगर नहीं चेक करेंगे तो प्रॉपर कहीं भी, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर सर्कुलर अगर नहीं होगा तो उसके अंदर शाफ्ट के ऊपर बेरिंग नहीं फिट होगा, बुश फिट नहीं होगा, और फिट नहीं होगा तो क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा, बेंड होगा, अगर आप जबरदस्ती अगर फिट भी कर देते हो तो फिट करने के बाद जो है वो बेंड होगा, बेंड होने के बाद आफ्टर सम टाइम आपका, आपने देखा होगा कि शाफ्ट जो है मोटर का या पंप का वो क्रैक कर जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसको कैसे यूज प्रॉपर सर्कुलर बनाते हैं। नाउ आता है सिलेंडरिसिटी। सिलेंडरिसिटी बेसिकली अगर हम बात करते हैं, सिलेंडरिसिटी को डिफाइन करते हैं, तो सिलेंडरिसिटी दिस इज स्पेसिफाइड a tolerance zone bounded by two concentric cylinders within the tolerance zone with the surface mass। सर्कुलरिटी और सिलेंडरिसिटी में एक चीज मैं बताऊं आपको क्या वेरिएशन था। सर्कुलरिटी में जो हम बात कर रहे थे उसमें एक पॉइंट पे चेक कर रहे थे, मतलब हम इसको वी ब्लॉक पे रख के चेक कर रहे थे एक पॉइंट पे। इसमें क्या करते हैं कि इस पूरे जोन में, मतलब यहां से यहां तक जो जोन है उसका टॉलरेंस जोन बेसिकली 0.3 हमें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि टॉलरेंस जोन 0.3 होना चाहिए, राइट। तो ये हम यहाँ पे पूरा पूरा टॉलरेंस जोन इसके बीच में जो दिख रहा है ये प्योर सर्कुलर है कि नहीं है, तो ये सिलेंड्रिसिटी इसके जोन में अगर हम बात करते हैं, एक लाइन में आपको यहाँ पे खींच के दिखाता हूँ, अगर इसके बराबर अगर होगा, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसके जोन में होगा, यानी कि ये पूरा पूरा मिला के अगर 0.3 बढ़ गया एक्स्ट्रा इधर भी इधर मिला के, तो ये जोन अगर इसके बीच में है तो हम बोलते हैं कि भाई पूरा पूरा आपका सिलेंड्रिसिटी, और थ्रू थ्रू द शाफ्ट हम चेक करते हैं बेसिकली इसको। नाउ हाउ कैन मेजर, यू कैन सी हियर बेसिकली दैट इज अगेन द डायल गेज, और आपका मेजरमेंट है, इसको आगे की तरफ मेजर कर सकते हैं। ये डाटम फिक्स में, डाटम में रख के, मतलब डाटम में फिक्स कर देते हैं, मीन्स कि जिस वी ब्लॉक पे रखते हैं तो वी ब्लॉक को फिक्स करके, वी ब्लॉक को फिक्स करते हैं, फिर उसको रोटेट करते हैं। ये डायल गेज को पूरा पूरा यूज कर सकते हैं इसमें। तो यूज करने के बाद हम सॉरी डायल गेज को पूरा पूरा यूज करके मूव करते हैं। जो हम राउंडनेस वाली वीडियो दिखाए थे, सर्कुलरिटी वाली, सेम एट इज आपकी सिलेंड्रिसिटी की वीडियो भी होगी। अगेन आपका जो शाफ्ट है, जहाँ ही शाफ्ट होल का एग्जाम्पल लेके मैं शुरू से ही चल रहा हूँ, तो निडल स्पेयर बेयरिंग है, अगर मान लीजिए अंदर वेरिएशन होगा तो इसके अंदर बेयरिंग इजी तरीके से फिक्स नहीं होगा, पूरे सरफेस पे सील नहीं होगा, तो पोर्शन ऑफ द शाफ्ट डेट कॉन्टेक्ट टू निडल बेयरिंग, ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। नाउ तीसरा सेकंड पार्ट जो हम बात करते ओरिएंटेशन टॉलरेंस की। ओरिएंटेशन टॉलरेंस जो है हमारा बेसिकली एन ओरिएंटेशन टॉलरेंस जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओरिएंटेशन का होगा, उसमें क्या क्या ओरिएंटेशन हो सकता है, तो बेसिकली तीन तरह का ओरिएंटेशन होगा, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं कि कितना उसके ओरिएंटेशन में चेंज होगा ऑब्जेक्ट के, वो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, पैरेललिज्म होगा कि नहीं होगा। एक दो सरफेस को अगर पैरेललिज्म करना तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले हम पैरेललिज्म की बात करते हैं कि अगर ये सरफेस इसके रिस्पेक्ट में बात करें कि ये पैरेलल है कि नहीं है, या ये सरफेस पूरा पूरा डाटम ए के प्लेन में, दैट इज द सिंबल ऑफ दिस पैरेललिज्म, these represent पैरेललिज्म इन 0.03 a, यानी कि दिस सरफेस में अगर बात करते हैं तो इस डाटम ए के रिस्पेक्ट में दैट इज 0.3 होना चाहिए। इट मींस दिस जोन इज जो टॉलरेंस, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट बनने का, ये देखिएगा ये जो डायमेंशन है और ये डायमेंशन दोनों अलग अलग है, ये जान लीजिएगा।
ये डायमेंशन जो है डायमेंशन टॉलरेंस है, और ये जो है आपका ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस है। ऑलवेज रिमेंबर डी dimension is dimension tolerances, d dimension in box that is the ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेज। और ये जो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेज है इस सरफेस की बात कर रहा है, इस पैरेललिज्म की बात कर रहा है। इट मींस ये जो सरफेस है ये कितना पैरेलल है, इसके बीच में जो पैरेललिज्म की हम बात कर रहे हैं सरफेस, इसमें जो वेरिएशन आएगा यहाँ से यहाँ तक जो है ये सारा 0.3 के रिस्पेक्ट में होगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा 0.8 के रिस्पेक्ट में 0.3 के बीच में होगा, इसमें नहीं होगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा।